गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं, स्वस्थ हैं। आज 11 दिसंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, एक नई शुरुआत का मौका दिया है। ये परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह का फल है। ये हमारी अच्छाई या हमारी कोई योग्यता की वजह से नहीं, परंतु परमेश्वर के रहम, उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से हमें एक नया दिन मिला है। तो इसलिए आइए आज के दिन हम अपने जीवन, अपने चाल चलन और सोच विचार के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने का प्रयत्न करें। परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा उठाने के लिए अपने आप को वचनबद्ध करें। आज की तारीख के अनुसार आज हमें गलातियों की किताब 4 अध्याय और उसकी 21 आयत में से हमें पढ़ना है। आज हम फिर यहाँ पर देखेंगे कि पौलुस गलातियों के विश्वासियों को समझाता है कि आप लोग क्यों वापस व्यवस्था की ओर मुड़ना चाहते हैं, क्यों रीति रिवाजों की तरफ जाना चाहते हैं। आपने तो यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, क्योंकि पौलुस ही था जिसने आकर सुसमाचार का प्रचार किया था और इन्होंने पौलुस के सुसमाचार को सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उद्धार पाया, नया जन्म पाया। परंतु बाद में ये लोग किसी दूसरे अगुवे की या किसी दूसरे उपदेशक की बातों को सुनकर ये लोग वापस पुराने नियम की तरफ, यानी कि व्यवस्था की तरफ, रीति रिवाज की तरफ, उन बलिदानों की तरफ वापस मुड़ने लगे। और पौलुस इस बात से बहुत बहुत ज़्यादा चिंतित था। तो अब पौलुस उन्हें एक उदाहरण देकर समझाता है। तो आइए हम पढ़ेंगे 21वीं आयत में। यहाँ पर पौलुस कहता है, आप लोग जो व्यवस्था के अधीन रहना चाहते हैं, मुझे बताइए, क्या आप ये नहीं सुनते कि व्यवस्था क्या कहती है? देखिए व्यवस्था क्या कहती है। 22 में यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। तो ये कहानी शायद आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं यदि आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, विशेषकर उत्पत्ति 16 अध्याय में और 21 अध्याय में, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था कि तुझे एक संतान उत्पन्न होगा, लेकिन उसकी पत्नी के अविश्वास के कारण उसकी पत्नी ने ही उसे इजाज़त दी कि वो अपनी दासी से एक संतान उत्पन्न करे। और अब्राहम अपनी पत्नी की बात को मान लेता है और इस तरीके से उसकी जो दासी थी, जो गुलाम स्त्री थी, उससे अब्राहम को एक बेटा उत्पन्न होता है। और उसके बाद परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होती है और फिर अब्राहम की उसके खुद की स्त्री, यानी कि स्वतंत्र स्त्री, एक तो दासी थी जो कि गुलाम स्त्री थी और जिसका नाम हाजिरा था। दूसरी जो अब्राहम की स्वतंत्र पत्नी थी, सारा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के अनुसार सारा को भी एक बच्चा दिया। इस कहानी को हम उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, और उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय और उसकी 3 आयत में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह उसकी अब्राहम के 2 बेटे उत्पन्न हुए थे। एक तो हाजिरा गुलाम स्त्री से और दूसरा सारा से, जो कि उसकी स्वतंत्र पत्नी थी। अब पौलुस इसके द्वारा एक बहुत अद्भुत बात सिखाता है। आगे देखिए 23वीं आयत में पौलुस कहता है कि दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ। सही बात है, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ, क्योंकि सारा इतने वर्ष की हो चुकी थी, अब्राहम खुद इतने वर्ष का हो चुका था। उन्हें बिल्कुल ये आशा नहीं थी कि उसकी पत्नी सारा से बच्चा होगा, लेकिन जो गुलाम स्त्री थी उससे जो बच्चा हुआ था वो तो प्रकृति के अनुसार हुआ था, स्वाभाविक तौर से हुआ था, कोई प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं हुआ था, लेकिन स्वाभाविक तौर से नॉर्मली एक स्त्री से उसे बच्चा हुआ था। अब दोनों में देखिए क्या फर्क है। एक तो स्वाभाविक रूप में हुआ, शारीरिक रीति से एक बच्चा जन्म हुआ जो कि उस गुलाम स्त्री का था। दूसरा जो बच्चा पैदा हुआ था
वो था स्वतंत्र स्त्री सारा से, जो कि प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा था। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, याद रखिएगा। यहीं से ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी निकली है। ये पूरा जो मोमडन ग्रुप है, मुसलमान ग्रुप है, वे लोग इसी से निकले। यानी कि हाजिरा जो कि उसकी दासी थी अब्राहम की, उससे जो बच्चा उत्पन्न हुआ था उसका नाम था इश्माइल, जो कि दासी का पुत्र था। और उसी से ये पूरा मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम जगत निकला, जिसे आज हम फलस्तीन के नाम से जानते हैं। फलस्तीन सारे सारे मुस्लिम हैं, पूरे अरब के लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आज यहूदियों के दुश्मन हैं। जैसा कि अभी युद्ध भी चल रहा है इज़राइल और फलस्तीन के बीच में। एक तो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी है, और दूसरे जो यहूदी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। इस तरीके से हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़े युद्ध को देखते हैं, और उसी के बारे में पौलुस यहाँ पर समझाता है। 24 में देखिए, इन बातों में एक दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, दो प्रतिज्ञा है। 24 में इन बातों का एक लाक्षणिक अर्थ है। ये दो स्त्रियां मान लीजिए दो प्रतिज्ञा हैं। एक तो प्रतिज्ञा सीने पर्वत का प्रतिज्ञा दासता के संतान उत्पन्न हुआ, जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ। एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वो है हाजिरा। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वे अपने बालकों समेत दासत्व में है। सही बात है, क्योंकि यरूशलेम में जो उसके जो लोग थे, वे अभी भी दासत्व में जी रहे थे। लेकिन जो गुलाम स्त्री से पैदा हुआ था, वो प्रकृति के रूप में पैदा, प्राकृतिक तौर से पैदा हुआ था, स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ था। 25वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, हमें साफ साफ समझ में आता है। पौलुस यहाँ पर बताना चाह रहा है कि किस तरह हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम यानी कि आज का जो यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पौलुस बताते हैं। परंतु वो दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है। वो यरूशलेम जो परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग हैं, आत्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, वो गुलाम नहीं है। लेकिन यरूशलेम उस वक्त तक गुलामी में था। यरूशलेम, जबकि पौलुस इस पत्र को लिख रहा है, उस समय तक गुलामी में था। लेकिन दूसरा यरूशलेम जिसकी पौलुस बातचीत कर रहा है, वो आत्मिक यरूशलेम, वो स्वर्ग जहां पर परमेश्वर के लोग हैं, स्वतंत्र है, जहां पर एक दिन आपको और मुझे जाकर रहना है। हमारा यरूशलेम स्वर्ग में है। लेकिन संसारिक जो यरूशलेम है, वहां पर यहूदी लोग गुलामी में थे। तो पौलुस दोनों की तुलना करता है। एक तो गुलाम स्त्री से पैदा हुआ गुलामी लोग, और दूसरा स्वतंत्र स्त्री सारा से उत्पन्न हुआ इसहाक, जो कि स्वतंत्र है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार है, परमेश्वर की ओर से है, और वो स्वतंत्र है। और इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया है, वे लोग आत्मिक रूप से स्वतंत्र है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज आपने और मैंने, जिन्होंने सत्य को जाना है, प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उद्धार पाया है, हम अब्राहम की संतान है, इसहाक की संतान है, और हम स्वतंत्र हैं, आत्मिक रूप से आजाद हैं। हम अब पाप के या शैतान के गुलाम नहीं हैं। और यही दो झुंड आज इस पूरे संसार में है। एक तो पाप के गुलाम है, शैतान के गुलाम है, जो कि संसारिक लोग हैं। दूसरे वो आत्मिक लोग हैं, जिन्होंने आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है, वे लोग स्वतंत्र हैं। तो पौलुस इस तरीके से इन गलातियों के विश्वासियों को, मसीहों को उदाहरण देकर समझाता है कि किस तरह हाजिरा के पुत्र और इसहाक के पुत्र, यानी सारा के पुत्र इसहाक, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, इश्माइल में और इसहाक में। इश्माइल गुलाम का प्रतीक है, परंतु इसहाक स्वतंत्रता का प्रतीक है।
और आज भी संसार में यही दो प्रकार के लोग हैं। पौलुस बड़े अद्भुत तरीके से यहाँ पर समझाता। 27 में देखिए, क्योंकि लिखा है, हे बाँझ तू जो नहीं जानती नहीं जनती, आदर कर, आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। एकदम बहुत बड़ी सच्चाई को हम यहाँ पर पाते हैं कि आज स्वतंत्रता स्वतंत्र रूप से जो आज उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो उनसे ज्यादा हैं जो गुलाम के प्रतीक हैं। और आज भी यदि आप गूगल उठाकर देखें तो क्रिश्चियन लोग संसार के अंदर सबसे अधिक हैं जिन्हें हम आत्मिक रूप से स्वतंत्र मानते हैं। परंतु इस्माइल की संतान जो कि मुस्लिम कम्युनिटी है, वो क्रिश्चियन लोगों से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर पौलुस बड़े अद्भुत तरीके से समझाता है इस आयत को, और आप और हम भी समझ सकते हैं इस बात को। 28 में देखिए, भाइयों और बहनों, इसहाक के समान आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा की संतान हैं। आप और मैं जिन्होंने उद्धार पाया है, हम प्रतिज्ञा की संतान हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ इश्माएल आत्मा के अनुसार जन्मे हुए इसहाक को सताता था, वैसा ही आज भी होता है। एकदम सही बात है। भले ही यहूदी लोग लड़ रहे हैं शारीरिक रूप में, पॉलिटिकली, लेकिन हम क्रिश्चियन लोग लड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। और आज भी संसारिक लोग जो प्राकृतिक रूप से जन्मे हैं, इश्माएल के संतान हैं, संसारिक लोग हैं, वो आज भी स्वतंत्र लोगों को, आत्मिक लोगों को सताते हैं, मसीहों को सताते हैं। ये बात सारी दुनिया जानती है, आप जानते हैं और हम जानते हैं। कितनी बड़ी सच्चाई आज हम यहाँ पर सीख सकते हैं। और उसके बाद 30 में देखिए, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है। 30 आयत को पढ़िए। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को घर से निकाल दो। दासी का पुत्र स्वतंत्र पत्नी के पुत्र के साथ विरासत का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। देखा, इसलिए अलगाव बहुत जरूरी है। अलगाव का मतलब शत्रुता नहीं है, अलगाव का मतलब कोई बैरभाव नहीं है, लेकिन गुलामी से अलगाव, शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से, उन रीति रिवाजों की गुलामी से हमें अलग होना है। इसलिए पौलुस बोलता है, उन्हें निकाल दे अपने बीच में से। दासी के पुत्र और पुत्र के साथ विरासत नहीं मिल सकती। इसलिए भाइयों और बहनों, हम दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। आप और मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतान हैं, आत्मिक रूप से स्वतंत्रता की संतान है। परंतु इश्माएल की संतान जो कि दासी से उत्पन्न हुआ था, वे लोग आज भी न केवल पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में हैं। परमेश्वर उनकी आंखों को खोले ताकि वो सच्चाई को समझ सके। लेकिन आप और मैं कितने धन्य हैं कि हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। 5वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, यही पौलुस अद्भुत तरीके से समझाता है। मसीह ने स्वतंत्र मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। आप और मैं स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। लेकिन जो लोग प्रभु मसीह को नहीं जानते, वे लोग अभी भी पाप और शैतान के गुलाम हैं, नरक के रास्ते पर हैं, नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको और मुझे उनसे प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर उनकी अंधी आंखों को खोल दे। विशेषकर इस क्रिसमस पर कोशिश करिएगा, क्रिसमस के संदेश को एक ऐसे व्यक्ति को समझाइए जो आज भी पाप की गुलामी में जीवन जी रहा है, ताकि वो उस परमेश्वर को जान सके जिसे आपने और मैंने जाना है। तो हमारा क्रिसमस वास्तव में धन्य होगा। केवल अपने में, अपने घर में और कुछ सजावट में, कुछ पकवान में पैसे खर्च करने से कोई मतलब नहीं, बल्कि इस क्रिसमस पर यदि एक व्यक्ति आपके द्वारा क्रिसमस के सही अर्थ को समझ लेता है, तो मैं सोचता हूँ आपका क्रिसमस धन्य होगा। और यही प्रभु यीशु मसीह के लिए आपकी तरफ से एक अद्भुत उपहार होगा।
प्रार्थना करिएगा इस क्रिसमस पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। और इसके साथ साथ प्रार्थना के साथ विचार करिएगा कि इस क्रिसमस पर आप प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर एक अच्छा ऑफरिंग या भेंट प्रभु की सेवा के लिए देकर उसकी सेवा को सपोर्ट करिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आज के वचन के लिए कि प्रभु जी हम स्वतंत्र हैं, आपने हमें आज़ाद किया है। अब हम उस रीति रिवाज के और पाप के और शैतान के गुलाम नहीं। धन्यवाद। जितने लोग इस वक्त मेरे साथ इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक पर अनुग्रह करिए, प्रत्येक पर दया करिए। मान परमेश्वर अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु। जो लोग बीमारी में हैं, दुख में, परेशानी में हैं, उन पर प्रभु अपना विशेष अनुग्रह बनाए रखना। प्रभु जी मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई बंटी के लिए, जब वो प्रभु जयपुर जाएंगे अपने इलाज के लिए, आप उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जयंती के लिए प्रभु जी, उन पर अनुग्रह और दया करिए। बैराई के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर है। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, कृपा करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। इस सर्दी के मौसम में जो तकलीफ है प्रभु जी, उसमें से उन्हें छुड़ाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी चर्च में प्रभु जी जितने भी बीमार लोग हैं प्रभु, उन पर अनुग्रह करना। भाई रघुनाथ के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कर। प्रार्थना करते हैं बहन रानी के लिए प्रभु जी, जब वो एक बच्चे को जन्म देती हैं प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। विशेष कृपा और अपने आशीष को उंडेलना अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जिन्होंने प्रभु जी विशेष क्रिसमस भेंट को दिया है आपकी सेवा के लिए, उसका प्रतिफल कई गुना बढ़ाकर आप उन्हें दीजिए। धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करता हूं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। और मैं विशेष धन्यवाद करता हूं आप में से प्रत्येक का जिन्होंने इस क्रिसमस पर विशेष भेंट भेजी है प्रभु की सेवकाई के लिए। और हमारे चर्च में जो विशेष प्रोग्राम कार्यक्रम होंगे उसके खर्चे के लिए आप में से कई लोगों ने विशेष भेंट दिया है। इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। अंत में सवाल है, आपको आज के वचन में से पढ़कर बताइएगा। उत्पत्ति 16 की 15, 21 और उसकी 3 आयत में कि अब्राहम के 2 बेटों का नाम क्या था। कौन सा बेटा गुलाम का प्रतीक था और कौन सा बेटा स्वतंत्रता का प्रतीक था। उत्पत्ति 16 का 15, 21 का 3 पढ़कर इसका जवाब दीजिए। दोनों बेटों का नाम और कौन सा बेटा गुलामी का प्रतीक था, कौन सा बेटा स्वतंत्रता का प्रतीक था। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।